भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार जिनसे डरता था सारा ब्रह्मांड। नंबर 3, सर्वेश्वर अवतार। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भोलेनाथ ने नरसिंह भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान सर्वेश्वर का अवतार लिया और उन दोनों के बीच 18 दिनों तक यह युद्ध चला। अंत में भगवान नरसिंह सर्वेश्वर अवतार के आगे कमजोर पड़ने लगे और अंत में जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। नंबर 2, काल भैरव अवतार। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी को त्रिदेवों में श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया था, उन्होंने आवेश में आकर शिव जी को बुरा भला कह दिया। तब महादेव ने काल भैरव के अवतार को प्रकट किया और काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटकर उनके अहंकार का नाश किया। नंबर 1, वीरभद्र अवतार। जब माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर समाधि ले ली थी, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे। तब उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और राजा दक्ष को खत्म करने का आदेश दिया। तब वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है, फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? राम जी बोले, बात तो सही है, बताओ गिलहरी। गिलहरी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी हाथ दोनों जोड़कर बोली, राम जी, हमें पता है कि हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बंदरों ने आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया। राम जी, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं। उन चरण कोमल जब आप पत्थरों में, पत्थर है उबड़ खाबड़, रखोगे, कहीं चोट लग जाए, आपके चरणों से खून बहने लगे, तो हम रेती जाकर के रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जाए। तीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। तीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। चोट मुझे लगती थी, तेरी आंखें नीर बहाती थी, मैं तो सो जाता था माँ पर तुझको नींद न आती थी। मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल शिवाय नमस्तुभ्यं। अब भावना हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नई सुहागन। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, पर क्या उसका अर्थ जानते हैं? त्र्यंबकम है भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले महादेव यजामहे। मैं आप में मिल जाना चाहता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप मेरे अंदर अच्छी कामनाओं की वृद्धि कीजिए और मेरे शरीर, मन और आत्मा को बल दीजिए, जिससे रोग, क्लेश और आसक्ति का नाश हो जाए। उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे खीरा, ककड़ी पक जाने के बाद अपने आप अनायास ही अपनी वेल से अलग हो जाते हैं। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, वैसे ही आप मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दीजिए। मृत्यु मुझे बिना कष्ट दिए आप में मिला दे। हर हर महादेव।
आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, पर क्या उसका अर्थ जानते हैं? त्र्यंबकम है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले महादेव यजामहे। मैं आप में मिल जाना चाहता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप मेरे अंदर अच्छी कामनाओं की वृद्धि कीजिए और मेरे शरीर, मन और आत्मा को बल दीजिए, जिससे रोग, क्लेश और आसक्ति का नाश हो जाए। उर्वारुकमेव बंधनान, जैसे खीरा, ककड़ी पक जाने के बाद अपने आप अनायास ही अपनी वेल से अलग हो जाते हैं। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात, वैसे ही आप मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दीजिए। मृत्यु मुझे बिना कष्ट दिए आप में मिला दे। हर हर महादेव। एक फूल गुलाब का, एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। शिवामृत की पावन धारा तो देती हर कष्ट हमारा। शिव का काज सदा सुखदाई, शिव के बिना है कौन सहाय। हर हर शंभू बोलो, हर हर शंभू, हर हर शंभू। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार। राधा झूला झूल रही संग शाम के। राधा झूला झूल रही संग शाम के। कि श्री राधा मेरी स्वामिनी, कि श्री राधा मेरी स्वामिनी और हम है प्रिया तेरे दास। जन्म जन्म हमें दीजिए इन श्री चरणन को वास, कि जन्म जन्म हमें दीजिए इन श्री चरणन को वास। और श्री चरणन को वास किशोरी मत ठुकराना, फंसे बीच मझधार स्वामिनी पार लगाना। कि वृंदावन बानक बनो और भ्रमर करे गुंजार, अरे दुल्हन प्यारी राधिका संग दूल्हा नंद कुमार। हम सब द्वारों को छोड़ के, लाडली लाल, हम सब द्वारों को छोड़ के हम आए तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हनुमान जी ने नहीं लगाई थी श्रीलंका में आग। जी हां, श्रीलंका को किसी और ने आग लगाई थी। जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई तब हनुमान जी ने पूरी लंका के चक्कर लगाए, लेकिन रावण की सोने की लंका में आग नहीं लगी। तब हनुमान जी को शनिदेव बंदी बने दिखते हैं। शनिदेव कहते हैं, हनुमान मुझे आजाद करो, रावण ने मुझे बंदी बना रखा है। तब हनुमान जी शनिदेव को आजाद करते हैं। शनिदेव पीछे मुड़ के लंका को देखते हैं, तुरंत लंका जल के भस्म हो जाती है। तब शनिदेव हनुमान जी को वरदान देते हैं, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरे कष्ट से दूर रहेगा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन। शिवामृत की पावन धारा तो देती हर कष्ट हमारा। शिव का काज सदा सुखदाई, शिव के बिना है कौन सहाय। हर हर शंभू बोलो, हर हर शंभू।
शंभो